दोस्तों, इन दिनों फिल्म छावा की खूब चर्चा है और इस फिल्म में जिन दो कलाकारों की एक्टिंग की विशेष चर्चा हो रही है वो है एक तो फिल्म के मेन हीरो यानी कि विक्की कौशल और दूसरे हैं फिल्म के मेन विलन यानी कि अक्षय खन्ना। फिल्म में जितना विक्की कौशल ने संभाजी के किरदार से लोगों का दिल जीता, उतना ही अक्षय खन्ना ने भी औरंगजेब का किरदार निभाकर लोगों की खूब वाहवाही लूटी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो विक्की कौशल से भी ज्यादा अक्षय खन्ना के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही आई एक दूसरी फिल्म को ही ले लें, एनिमल। इस फिल्म में जितना रणवीर कपूर की एक्टिंग की तारीफ हुई, उससे भी कहीं ज्यादा बॉबी देओल ने विलन का रोल निभाकर लोगों की वाहवाही लूटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब बस हाल ही के दिनों में हो रहा है जब विलेंस हीरो पर भारी पड़ने लगे। ऐसा पहले भी होता रहा है। पूरा हिंदी फिल्मों का इतिहास विलेंस के दमदार कैरेक्टरों से भरा पड़ा है, चाहे वो फिल्म कर्मा का डॉक्टर डैंग हो या फिर अग्निपथ का कांचा चीना, सड़क का महारानी हो या फिर घातक का कात्या, तहलका का डोंग हो या फिर तेजाब का लुटिया पठान। आप फिल्म घायल में बलवंत राय के किरदार में अमरीश पुरी को और फिल्म दुश्मन में गोकुल पंडित के किरदार में आशुतोष राणा को कैसे भुला सकते हैं। अगर पुरानी फिल्मों की ही बात करें तो मदर इंडिया का सुखी लाला हो या फिर जिस देश में गंगा बहती है का राका, फिल्म वक्त का चिनाय सेठ हो या फिर डॉन का तेजा। वहीं अगर नए दौर की फिल्मों की बात करें तो संजय दत्त को नए वाले अग्निपथ में कौन भुला सकता है, जिसने डैनी वाले कांचा चीना के रोल में एक बार फिर से जान फूंक दी थी, या फिर सिंघम में जयकांत के किरदार में प्रकाश राज को कौन भुला सकता है। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों के दो आइकॉनिक विलेंस के बारे में बात ना करूं तो फिर उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। एक तो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के विलन गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान, और दूसरा है फिल्म मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो यानी कि अमरीश पुरी। आप तेजाब का लुटिया पठान यानी कि किरण कुमार को तीसरे नंबर पर रख सकते हैं और अमिताभ वाले अग्निपथ के मेन विलन कांचा चीना यानी कि डैनी को चौथे नंबर पर रख सकते हैं। पांचवें नंबर पर आप गुलशन ग्रोवर को फिल्म सर के 56 टिकली वाले किरदार के लिए या फिर राम लखन वाले केसरिया विलायती के किरदार के लिए भी रख सकते हैं। ये सब वो कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने दमदार एक्टिंग के बदौलत विलेन का रोल करके भी ना सिर्फ लोगों के दिल जीता, बल्कि कई बार तो वो फिल्म के हीरो पर भी भारी पड़े। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हिंदी फिल्मों के विलेंस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपनी खास एक्टिंग की वजह से अमर हो गए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं केसरिया विलायती यानी कि गुलशन ग्रोवर से। यूं तो गुलशन ग्रोवर ने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक विलन के किरदार निभाए हैं, लेकिन साल 1989 में आई फिल्म राम लखन में निभाया गया उनका किरदार केसरिया विलायती इतना फेमस हुआ कि लोगों के जहन में आज भी याद है। सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर को एक बहुत ही छोटी सी भूमिका मिली थी, लेकिन इस फिल्म में उनका बोला गया डायलॉग बैटमैन लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था और इसके बाद तो गुलशन ग्रोवर फिल्म इंडस्ट्री में बैटमैन के नाम से मशहूर ही हो गए। और इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की और उन्होंने ही विलेन के रोल के लिए हर फिल्म में एक अलग तरह के गेटअप का इस्तेमाल करने की शुरुआत भी की थी। उन्हीं गेटअप की वजह से फिल्म सर में उनके द्वारा निभाया गया 56 टिकली के किरदार को भला कौन भुला सकता है। तो वही फिल्म 16 और शबनम में निभाया गया उनका काली बाबा का किरदार, फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में निभाया गया ठकराल का किरदार, फिल्म हेरा फेरी में निभाया गया कबीरा वाला रोल या फिल्म मर्द में निभाया गया सत्यालाल का रोल, ऐसे ही कुछ किरदार हैं जिन्हें लोग आज भी याद रखते हैं। अब बात करते हैं उस मशहूर विलन के बारे में जिसे लोग डैनी के नाम से जानते हैं। सिक्किम का रहने वाला ये लड़का जब फिल्मों में आया था तब उसके नाक नक्श को लेकर कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में वही डैनी हिंदी फिल्मों का सबसे स्टाइलिश विलन के रूप में जाना जाने लगा। फिल्म अग्निपथ में निभाया गया कांचा चीना का रोल को कौन भूल सकता है भला। ऐसे ही एक किरदार निभाया था फिल्म घातक में। उस फिल्म में कात्या का जो रोल निभाया था वह भी लोगों के जहन में आज भी याद है। उसके बाद फिल्म हम का वक्तावर, फिल्म क्रांतिवीर का चतुर सिंह चीता, फिल्म बरसात का एसीपी नेगी, कुछ ऐसे ही यादगार किरदार है जिन्हें डैनी ने निभाकर उन्हें अमर कर दिया। अब बात करते हैं एक और मशहूर विलन अमरीश पुरी के बारे में।
मिस्टर इंडिया में निभाया गया उनका किरदार मोगैम्बो एक ऐसा किरदार है कि जब भी हिंदी फिल्मों के लिए विलन के किरदारों की चर्चा होगी तो उसमें एक मोगैम्बो का नाम जरूर शामिल होगा। बाद में वही किरदार उनकी पहचान बन गई। इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ लोगों को इतना पसंद आया कि लोग आज भी गाए बगाए बातचीत के दौरान बोल ही देते हैं मोगैम्बो खुश हुआ। ठीक ऐसा ही एक किरदार उन्होंने निभाने की कोशिश की थी फिल्म तहलका में डोंग का। हालांकि फिल्म तो खूब चली थी लेकिन अमरीश पुरी का किरदार उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। फिर बाद में फिल्म घायल में बलवंत राय का और फिल्म दामिनी में चड्ढा के किरदार को निभा उन्होंने फिल्म की सफलता में अपनी एक मजबूत भूमिका दर्ज कराई थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा को ही ले लीजिए, उसमें उनके द्वारा निभाया गया हीरोइन के पिता अशरफ अली के किरदार को जरा याद कीजिए, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने विलेन का दमदार किरदार निभाया, जैसे नायक, चाइना गेट, कोयला, परदेश, जीत, मैदान जंग, करण अर्जुन और दिल जले जैसे नाम प्रमुख हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने कई यादगार कैरेक्टर रोल भी निभाए, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घातक, गर्दिश, ताल और भी कई फिल्में हैं जिसमें अमरीश पुरी ने बेहद उम्दा रोल निभाए थे। अब बात उस किरदार की जिसे निभाकर एक कलाकार सदा सदा के लिए अमर हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म शोले की। उस फिल्म में गब्बर सिंह का किरदार निभाकर अमजद खान हिंदी फिल्म के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। कहा जाता है कि विलेन तो कई बने और कईयों ने अपने अपने तरीके से एक से बढ़कर एक रोल भी निभाए, लेकिन जो रोल अमजद खान ने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का निभाया वैसा विलेन का रोल आज तक किसी ने नहीं निभाया। उनका सनकी अंदाज, उनकी खतरनाक हंसी, उस पर से एकदम से ड्रामेटिक अंदाज में बोला गया डायलॉग, सब मिलाकर उन्होंने एक ऐसा प्रभाव पैदा किया जिसने भी फिल्म देखी वो खलनायकी में गब्बर सिंह का मुरीद हो गया। ये अमजद खान द्वारा बोला गया डायलॉग का ही असर था जिसकी वजह से उस दौर में इस फिल्म के डायलॉग के लिए अलग से रिकॉर्ड्स और कैसेट्स निकालने पड़े थे। हर जगह नुक्कड़ चौराहों पर खूब बजते थे ये डायलॉग्स, यहाँ तक कि लोग काम धाम छोड़कर सुनने के लिए बैठ जाते थे। ये असर था उस फिल्म का और खास करके गब्बर सिंह के डायलॉग्स का। और फिर उन्होंने कई फिल्मों में विलेन के दमदार किरदार निभाए, जिनमें चरस, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, कालिया, सुहाग, लावारिस, बरसात की एक रात, नसीब, हिम्मत वाला और भी कई फिल्में हैं। लेकिन जो प्रभाव उन्होंने गब्बर सिंह के रोल से पैदा किया था वो दूसरी फिल्मों में नहीं कर पाए। खैर वो एक आइकॉनिक रोल था, ऐसे रोल किसी भी कलाकार के जीवन में एक आध बार ही मिलते हैं। फिर उन्होंने अपने करियर के बीच बीच में कैरेक्टर रोल भी निभाए, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, चमेली की शादी, याराना, लेकिन, रुदाली, मीरा और भी कई सारी फिल्में हैं। अब बात करते हैं फिल्मी दुनिया के एक और मशहूर विलन के बारे में। उनका नाम है प्राण। वे फिल्मों में जितना नफरती किरदार निभाते थे, वास्तविक जीवन में वे उतने ही अच्छे इंसान थे। प्राण ने भी शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा की तरह ही काफी अलग अलग भूमिकाएं निभाई है, लेकिन जो चीज उन्हें उन सबसे अलग करती है वो यह कि वो उस कैरेक्टर को वास्तव में विश्वसनीय बना देते थे। ऐसा ही एक रोल उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम में निभाया था। उस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया गजेंद्र का किरदार एक ऐसा किरदार था जिससे उस दौर में सभी लोग नफरत करने लगे थे। उसके बाद तो उन्होंने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक विलेन के किरदार निभाए, जैसे मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, जॉनी मेरा नाम, जंजीर, डॉन, गंगा की सौगंध, अमर अकबर एंथोनी, कालिया और सनम बेवफा। हालांकि उन्होंने भी दूसरे विलेंस की तरह फिल्मों में कई कैरेक्टर रोल भी निभाए और वो भी काफी हिट हुए। जैसे फिल्म उपकार में उनके द्वारा निभाया गया उस लंगड़े फकीर का रोल को भला कौन भूल सकता है। और जब बात विलेंस की हो रही हो तो भला प्रेम चोपड़ा को आप भूलने की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। यदि आपको प्रेम चोपड़ा का यह डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा नहीं सुना है तो वास्तव में आपको अच्छी फिल्में देखने की जरूरत है। यह डायलॉग था फिल्म बॉबी का, वही बॉबी जिस फिल्म से ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। बाद में प्रेम चोपड़ा ने कई फिल्मों में विलेन के किरदार निभाए, जैसे उपकार, दो रास्ते, कटी पतंग, दो अनजाने, आसपास,
दोस्ताना और फूल बने अंगारे। उनके करियर में एक वक्त ऐसा भी आया था कि अगर किसी फिल्म में राजेश खन्ना को एज ए हीरो कास्ट किया जाता था तो उस फिल्म में विलेन के रोल के लिए प्रेम चोपड़ा को अपने आप ही कंसीडर कर लिया जाता था। एक आकर्षक, सॉफ्ट स्पोकन लेकिन कनिंग, स्टाइलिश लेकिन औरत खोर। वास्तव में प्रेम चोपड़ा ने वेस्टर्न कल्चर को हिंदी फिल्मों में बड़ी ही शालीनता से उकेरा था, जिसे बाद में रंजीत और शक्ति कपूर ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रेम चोपड़ा ने सेट किए थे उस स्टैंडर्ड के आसपास भी वे नहीं पहुंच सके। और आखिर में चर्चा उस विलेन की जिसके बिना ये पूरी लिस्ट अधूरी ही रह जाएगी। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अजीत की। फिल्म कालीचरण में बोला गया है डायलॉग उनके साथ ऐसे ही चिपक गया जैसे अमरीश पुरी के साथ मोगेम्बो खुश हुआ और अमजद खान के साथ कितने आदमी थे। इसके अलावा अजीत के कई और पेट डायलॉग्स थे जैसे मोना डार्लिंग, लिली डोंट मिस सिली और स्मार्ट बॉय। उनके द्वारा फिल्म जंजीर में निभाया गया माफिया के किरदार भी काफी हिट हुआ था। उनकी गंभीर आवाज ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध खलनायकों में से एक बना दिया था। इसके अलावा अजीत ने फिल्म मुगले आजम, यादव की बारात और खोटे सिक्के में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो दोस्तों, ये रहे हिंदी फिल्मों के कुछ मशहूर विलेंस जिन्होंने अपने एक्टिंग के बल पर न सिर्फ प्रसिद्धि पाई बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी खास पहचान बनाई। लोग उन्हें आज भी याद जरूर करते हैं। वैसे तो विलेंस की लिस्ट में और भी कई नाम हैं जैसे रंजीत, प्रेम चोपड़ा, कुलभूषण खरबंदा, अनुपम खेर, परेश रावल। लेकिन इनमें से कौन सा विलेन आपको सबसे ज्यादा दमदार लगता है या सबसे ज्यादा पसंद है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन विदा लेने से पहले वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।